हाँ। कौन सा टॉपिक? कौन सा? खुद से सर्च आउट कर लेना, कुछ खुद भी कर लो। चलो टॉपिक का नाम लिखो, स्क्वायर ऑफ पोजीशन। ये लॉजिकल रीजनिंग का ही है। हाँ जी। कितनी शांति सी हो रही है ना आज, शरारती तत्व नहीं आए। ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्या लिख रही हूं मैं ये। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा हो रखा है कि तुम रीतिकाल से यहाँ बैठे हुए हो क्या? मैंने यूट्यूब से किया। अच्छा, मैंने कल क्लास देखी। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ये तो सिंपल है, करवाया हुआ है तो, है ना। देखो फर्स्ट बनता है इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ही होता है विरोधात्मक। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आवाज मुझे ही नहीं सुनाई दे रही। विरोधात्मक, ठीक है फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आपका आता है कॉन्ट्रेरी। थर्ड पर आता है सब कॉन्ट्रेरी। और फोर्थ पे आते हैं आपके सब ऑल्टर्न। इस साइड भी और इस साइड भी। किससे बातें कर रहे थे जोर जोर से? चले भाई आगे, ये आया फर्स्ट समझ में? आ जाओ। फर्स्ट नंबर पे है कॉन्ट्राडिक्टरी। देखो इसके अंदर रूल किस किस का लगा हुआ है। यहां से यहां के बीच में जा रहा है ना, तो ऑल और सम नोट, ऑल प्लस सम नोट, ठीक है। अगर शॉर्ट में लिखूं तो और ओ, ठीक है। ये ए हो गया ना, ए ई आई और ओ। और दूसरा क्रॉस कहां जा रहा है? नो और सम के बीच में, उसको क्या बोल देंगे? ई और आई। फर्स्ट क्लास लगाई थी, साफ है फिर वो, ऐसे पोचा लगा दिया फिनाइल का है। अरे कनेक्शन बता रही हूँ, इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी के अंदर किस किस का कनेक्शन होता है, किस किस के बारे में पढ़ते हैं।
ये फुल फॉर्म है तो सही है, ए का ये रहा ऑल, नो का ये रहा, ये नहीं कर रहे हैं ए ई आई ओ की फुल फॉर्म, ये फोर वर्ड जो हमने लिखे हैं इसकी फुल फॉर्म। अरे फुल फॉर्म यही तो है, ए को ऑल से डिनोट करते हैं, ओ को सम नोट से डिनोट करते हैं, नो को ई से डिनोट करने बताया था उस दिन, नहीं बताया था ये है, शॉर्ट फॉर्म नहीं बताई थी। चलो ठीक है, लिखो इसके बारे में अब। इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत हो जाएगी। इफ वन स्टेटमेंट इज ट्रू अदर विल बी फॉल्स डेफिनेटली। ठीक है, दूसरी लाइन लिखो। इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर एक स्टेटमेंट गलत है, पहले ट्रू के बारे में लिखवाया था, अब फॉल्स के बारे में है। इफ वन स्टेटमेंट इज फॉल्स अदर विल बी इन डाउट। अगर एक स्टेटमेंट गलत है तो दूसरी हमेशा डाउट में जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बोथ स्टेटमेंट, हिंदी बोल रही हूं मैं, बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू एंड कैन नॉट बी फॉल्स टूगेदर, एंड कांट बी फॉल्स टूगेदर। ना ही दोनों एक समय पर सही हो सकती है और ना ही गलत हो सकती है, क्योंकि एक सही होगी और दूसरी क्या होगी, गलत होगी। बड़ा आराम से आ रहा है तो, आराम से बोलने में, रोज तो चीख चीख के बोलना पड़ता है तो कुछ अच्छा। हो गया भाई। सेकंड रूल लिखो कॉन्ट्राडिक्टरी का, कॉन्ट्रेरी का। सेकंड रूल कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी, जो फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट लिखवाई है ना मैंने ऊपर वाले में, ये स्टेटमेंट चारों में चलेंगी, चारों स्टेटमेंट में सेम, कि अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी गलत हो जाएगी, अगर गलत है तो क्या चली जाएगी, डाउट में चली जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसकी, एज इट इज पेपर में रिपीट होती है कि बोथ स्टेटमेंट कांट बी ट्रू टूगेदर, कांट बी ट्रू टूगेदर, both statement can't be true together, can't यानी कि कैन नॉट, ठीक है, can't be true together but can be false together, हाँ कैन बी false together, दोनों एक ही समय पर सही नहीं हो सकती लेकिन गलत हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी अभी लिख लो, फिर इसका एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। किसी ने मेरी चॉकलेट को हाथ लगाया ना, उसको मम्मी का समय अपनी। दिशा ने सुना नहीं, दिशा सुन लिया, सुन लिया आपने, ठीक है, नहीं सुन, कुछ बोला मैंने अभी। हो गया, सब कॉन्ट्रेरी में लिखो। देखो ऊपर वाले स्टेटमेंट में आपने क्या लिखा है कि दोनों स्टेटमेंट जो है सही नहीं हो सकती है परंतु गलत हो सकती हैं, ठीक है, और इसमें लिखो बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स टुगेदर, कांट बी फॉल्स टुगेदर बट कैन बी ट्रू टुगेदर। भाई ये दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती लेकिन सही हो सकती है। ये लो प्रसाद है, ये
दुबई से आया है। नहीं, खा लो, खुद से नहीं लेना है बस। ये प्रसाद है, दुबई से आया है, ले लो, ले लो। वो तो मैंने कसम तो इसलिए दिया ना, कोई वहां से उठाएगा तो उसके लिए है। अभी तो मैं ही दे रही हूँ। ये दुबई से आया, माता का प्रसाद है। लो, खा ले जाओ, दफाओ, खा लो। बाहर की नहीं है ये, और बाहर की है ये। और मैं कुछ भी नहीं खाती ये सारी चीजें। खा कर देखो क्या चीज है ये, खाओ, खाओ, उसकी तो ठीक है। खाओ ना। ये भी डाल लो मुंह में, फिर एक बात बताऊंगी। डालो, डालो। अच्छी लगी मैं। तो ये तो डाल लो, एक तो डालो जल्दी से। अब अगर तुम्हें पता चले कि इसमें क्या कहते हैं, जमाल गोटा मिला हुआ, फिर मैं टूने करके लाई आपको अपने वश में रख लूंगी। कहाँ लेके जाओगे वश में करके? काम करवाऊंगी इतना सारी काम वाली है ये तो बढ़िया मैं खाना बनाना आता है। दिशा, सारी काम वाली है ये। मैं क्या काम वाली हाँ, मतलब काम करवाएंगे तुम्हारा। मुझे तो वैसे दे चलो। एक को तो सास के ऊपर बिठा देना। हम लोग की ड्यूटी साफ बात करवानी हो हाथ जोड़ के चलो देखो कहाँ पहुंच गए। सास के पास लगा देना, मेरी तो बन जाती, मेरी तो बन जाएगी, मेरी तो बन जाएगी। सास तुम्हारी है, मेरी थोड़ी है, मेरी है सास। आप अच्छे लोगों में आपको अच्छी लगेगी। हाँ। ऐसी होता है कि बहुत हाँ। बड़ी अच्छी लगती है। वो ऐसे अब तो मैडम आपकी सुन लेके कल वो आपकी सुन लेके ना सास के खिलाफ कुछ नहीं बोला। चलो क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट कांट बी फॉल्स टुगेदर, कैन बी बट कैन बी ट्रू टुगेदर। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट पे चलो। इसमें भी वही स्टेटमेंट लागू होती है अभी। बोथ स्टेटमेंट, अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी, दूसरी फॉल्स है तो वो डाउट में चली जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। फोर्थ, सब ऑल्टरेड। इसमें क्या था है? हाँ, इसमें देखो, देखो ये चीज 100% है और ये चीज 50% है। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास कुछ रुपए हैं, मेरे पास 50 रुपए हैं और आपने मुझसे 100 रुपए मांग लिए, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो चुकी है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट तो अपने आप ही फॉल्स होगी ना। मेरे पास 50 रुपए है, ठीक है, आपने मुझसे 100 रुपए मांग लिए, क्या मैं दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना, जब मेरे पास 50 रुपए ही नहीं है। छोड़ो इसका, मेरे पास 50 भी ही नहीं है। अगर मेरे पास 50 भी नहीं है तो मैं 100 कैसे दे दूंगी आपको? तो जो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो चुकी है तो वो आगे जाके भी गलत ही रहेगी। हाँ, आया समझ में? जो आर्ग्यूमेंट में नहीं करवाया था, जो स्टेटमेंट पहले ही गलत हो चुकी है इनवैलिड में, वो आगे जाके भी गलत ही रहेगी। दूसरा आता है ट्रू का। अगर कोई स्टेटमेंट 100% ट्रू है तो इसका मतलब है वो 50% भी ट्रू है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपए है, मैंने पहले बोल दिया कि मेरे पास 100 रुपए है, आपने मुझसे 50 रुपए मांग लिए, मैं दे सकती हूँ ना, मैं दे सकती हूँ ना, क्योंकि मेरे पास 100 रुपए है। तो अगर कोई स्टेटमेंट 100% ट्रू है तो वो 50% भी वो ट्रू है। लेकिन अगर वो 50% ट्रू है तो नीचे से अब ऊपर जा रही हूं मैं, 100% की श्योरिटी नहीं है, वो डाउट में चली जाएगी। मेरे पास 50,000 रुपए थे, आपने मुझसे लाख रुपए मांग लिए, तो क्या मेरे पास है वो? क्या पता मेरे पास 51,000 रुपए हो और बाकी का मांग तांग के दूं। ठीक है, ये वही चीज है कि अगर एक चीज सही है तो वो ऊपर जाकर डाउट में चली जाएगी, क्योंकि मैंने 50% पे बात बोल लिया। इसके साथ में ये देखना कि बात किसके बारे में बोली गई है, और कुछ नहीं देखना। ठीक है, और एक ये चीज कि भाई फॉल्स ऊपर की साइड जाएगा बट फॉल्स नीचे की साइड नहीं आएगा। अगर इस स्टेटमेंट पे फॉल्स दिया हुआ है तो वो नीचे कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तब आपके दिमाग में बैठेंगे कि भाई हाँ ये क्या है। ठीक है,
और ये फॉल्स ट्रू का आया समझ में। अब एक चीज, सिंपल चीज कि जैसे हम झूठ बोलते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं अपने रियल लाइफ में, ठीक है, तो वो क्या है, एक झूठ को छुपाने के लिए फिर दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ, मतलब झूठ बना 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 के हम ऊपर पहुंचते जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपने कोई भी चीज सच बोली तो आपने नीचे ही आना है, आप ऊपर नहीं जाओगे। आप घर पहुंचने में लेट हो गए, अगर आपने एक्चुअल में सच बता दिया कि क्या बात हुई थी, तो समझ लो अगले दिन आपका बंद है सेंटर। झूठ सब बोलते हैं, है ना, वो सही बोल देता है कि भाई हाँ अपने आप को बचाने के लिए बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता, यही होता है ना। ये 4 स्टेटमेंट है इसकी। कॉन्ट्राडिक्टरी जिसमें चीजें ऑपोजिट चलती हैं, कॉन्ट्रेरी जिसमें दोनों चीजें 100% है। अब एक चीज देखो, इधर मम्मी है इधर पापा है, दोनों की लड़ाई होगी, बताओ किसका साथ दोगे? नहीं दे सकते, दोनों का नहीं दे सकते। अब इसमें यही तो लिखा है, कॉन्ट्रेरी में एक स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है, आप एक का ही साथ दोगे एक टाइम पे। पापा खड़े हैं तो पापा का साथ दे दोगे, पीछे जब पापा चले जाएगा तो मम्मी का साथ दे दोगे, ऐसे करोगे, सेम टाइम पे नहीं करोगे। और इसमें लिखवाई भी है सेम टाइम पे ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं हो सकती, परंतु गलत हो सकती है। आप दोनों को ये कह सकते हो कि भाई आप दोनों ही गलत हो, लेकिन दोनों को ये नहीं बोल सकते कि आप दोनों सही हो। उन दोनों की लड़ाई हो रही है, एक के माई के पीछे उधर से के पीछे, एक के इधर के पीछे, बताओ जरा किसका साथ दोगे? मम्मा का साथ दोगे, बुआ का साथ दोगे? किसी का नहीं दे सकते, ठीक है। और इधर सब कॉन्ट्रेरी में क्या है, दोनों 50-50% है। आप कह सकते हो कि हाँ मम्मी आपकी ये वाली से बात सही है, पापा आपकी ये वाली बात सही है, तो वो चीज क्या है, इधर भी हो गए उधर भी हो गए, 50% में बात बोल दी। कई बंदे ऐसे होते हैं ना कि भाई हाँ मुंह पे तो हमारे हैं 50% में, और 50% में सामने वाले के मुंह पे उनके जैसे हैं कि हाँ ऐसे बात है वैसे बात है, ठीक है, वो चीज। सब ऑल्टरनेट में क्या है, अगर एक चीज सही है 50% सही है तो वो 100% में डाउट में चली जाएगी, और कोई चीज 100% सही है तो 50% भी सही है। वो वैलिड वाला किया था ना, वैलिड और कोजेंट साउंड वाला, ये वही चीज है, बस इसमें नंबर आ सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। एक मिनट पढ़ लो उसके, मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ। राहुल कहाँ गए? बुक है वॉल्यूम 4 की, सॉरी वॉल्यूम 5 की। हमारे पास तो वो भी कर रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे वो आटे में से चोकर नहीं निकालते। दिशा, दिशा, ये वाली चॉकलेट की शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसे वो आटा छानता हो चोकर सा नहीं निकलता, देखना। अच्छी नहीं लगी क्या? अच्छी है चॉकलेट तो, शक्ल कह रही हूँ मैं तो। वही वालों का माल है, क्या पता क्या क्या छान रहे हैं। मीठा तो हल्का है, ठीक है, अच्छा है मीठा तो। दोबारा मत मांगना तुम लोग बस, ये मेरे 6 महीने चला दूंगी मैं इनको। हम खाते हो क्या अभी? मैं भी बहुत पता चला पासवर्ड क्या डाला मैंने? चला पता नहीं, पता चलेगा तुम्हें। उससे जो मैं अपनी पार्टी मांगी है उससे सही नहीं बात आएगी। क्या कह रही है? क्या है? उनको तब तक क्या ही आएगी? क्यों, क्या हो गया? ये वो लेते वाली बात कौन सी वाली बात से? लेते वाली बात से हर्ट हो गई है वो लिखी। ये तो छोटे मोटे मजाक हैं, चलते रहते हैं तो।
आ जाओ भाई। स्टेटमेंट पढ़ो, एज इट इज लिखी हुई है जो मैंने तुम्हें लिखवाई हुई है, और ये दिसंबर के पेपर में है। आज स्क्वायर ऑफ पोजीशन का क्वेश्चन कर लो। क्या बोला हुआ है? दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू नोर कैन बी दे बोथ बी फॉल्स। हाँ, उसी में से यह देखो कौन सी उसमें लिखवाई है स्टेटमेंट। वे दोनों सत्य नहीं हो सकते और ना ही दोनों असत्य हो सकते, ना तो सत्य हो सकते ना ही असत्य हो सकते। किस में जाएंगे? हम मारूंगे ना, देखे वो दोनों एक ना ट्रू हो सकते ना फॉल्स हो सकते। अभी जो लिखवाया आपने दोनों, एक ट्रू है दूसरा फॉल्स होएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी फिर ये ए और सी, बी और डी, ये दोनों ए और सी ऑप्शन में नहीं है, बी और डी है, नहीं आएगा। तो बी और डी, ए और सी नहीं है इसमें, ये रहा बी और डी। ठीक है, ठीक है भाई। हैं? हल्के में ले रहे हो? किसको? अपने आप को ले रही मैं तो हल्के में। ऐसे है ना, एज इट इज है ना। अब देखो हमने देखा क्या है? कुछ नहीं देखा। इस स्टेटमेंट मैंने एज इट इज आपको लिखवाई है, 4 स्टेटमेंट लिखवाई है गिनती की, उसमें से एक स्टेटमेंट आ गई हमारे सामने। अब उस स्टेटमेंट में हमें ये सोचना है, अपने दिमाग पे जोर डालना है कि ये स्टेटमेंट किस में लिखी थी। किस में लिखी थी हमने? कॉन्ट्राडिक्टरी में। अब कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल आ गया यहाँ पे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने क्या लिखवाया है? ए और ओ का कॉन्सेप्ट बनता है, ई का और आई का बनता है। ए मतलब ऑल, ओ मतलब सम नोट, ऑल और सम नोट, यानी कि एक ग्रुप तो बनेगा ए और सी का, ए का और सी ऑप्शन का, और दूसरा ग्रुप बनेगा बी का और डी का। अब मुझे ऑप्शन में ये देखना है, ए और सी है? नहीं है। बी और डी है? हाँ जी है। तो ये लोग कट हो गए, आंसर आ गया। बी और डी, ये रहा ना बी और डी का, ई और आई का, ये 9 हो गया, और ये सम का केस हो गया। शॉर्ट फॉर्म है ना। गर्मी लग रही है? अभी लगेगी। लो करो, कोई आंसर नहीं देखेगा। ये देख, नीचे स्नैपचैट चल रहा है, तो इंस्टाग्राम। दिशा 100 रुपए दे दो। ये जो अरविंद 400 रुपए दे के भेजता है ना, क्या हो गया? 100 रुपए भी नहीं दिए गए हैं? अभी लगाऊंगी साहब, बाहर लेकर चलूंगी कि पकड़ के। कह रहे हैं सबके कह रहे हैं वैसे भी 22 तारीख तक आना है, तो उठाई लेंगे आपको। मैंने उलझा दिया ना, तुम सारे लटके रह जाओगे। मैं तो नहीं रहूंगी। नोट्स ज्यादा जरूरी है कि मैं? महाभारत में क्या हुआ था? पांडवों ने श्री कृष्ण को चुना था और कौरवों ने क्वांटिटी देखी थी। क्वांटिटी यानी कि उसकी सेना, समझे? पर्सन ज्यादा जरूरी है जिसके पास नॉलेज है, नोट्स नहीं है जरूरी। जितने नोट्स मैंने तुम्हें मतलब करवाया है ना, वो तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली 1-2 बार रिवीजन करोगे ना, माइंड में फिट हो जाएंगे। वो बहुत कंसाइज, बहुत छोटा मटेरियल दिया गया है। स्क्वायर ऑफ पोजीशन में कितनी लाइन लिखवाई है? गिनती की 4 लाइन लिखवाई है बस, और चारों लाइन ये देख लो, पढ़ो। ये वाली भी अच्छी है दिशा, लाइट वेट, मिठा भी लाइट,
खा के पॉलिथीन निकालना ये नाम खाना स्वीट वाली। हमारे यहाँ की चॉकलेट कैसी होती है, भर भर के मीठा डाल देता है इसमें, इतना मीठा इंसान खाए ही ना। अच्छी है। करो। स्टेटमेंट पढ़ो, उसने क्या बोली हुई है। ऑल, नो, सम, सम नोट। इधर देखो भाई, स्टेटमेंट दिया है नो प्रोफेसर आर मेटेरियलिस्टिक। कौन सी स्टेटमेंट दी है, नो। इसको क्या बता दिया है, ट्रू बता दिया है। क्या बता दिया, सिंपल। क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म में आ गया, नो वाली स्टेटमेंट को ट्रू बता दिया। आप सबसे पहला रूल लगा कॉन्ट्राडिक्टरी का। अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फर्स्ट रूल लग गया। सेकंड रूल आ जाओ, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स कभी भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर जा सकता है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये भी तो स्टेटमेंट फॉल्स ही रहेगी ना। नीचे वाली स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ऊपर वाली भी तो फॉल्स रहेगी ना। अगर मेरे पास 50 रुपए ही नहीं है तो मेरे पास 100 रुपए कहां से आएंगे भाई। आया समझ में, तीनों कॉर्नर हो गए मेरे सेट। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, छोड़ो इसको, ट्रू वाले से देखो। एक ही क्वेश्चन में चारों रूल लगेंगे आपके। इधर देखो, यहाँ ट्रू से मैं कॉन्ट्राडिक्ट गई, पहला रूल लग गया। यहां से ऊपर गई, कौन सा रूल था ये, सब ऑल्टर्न का, जिसके अंदर ऑल का सम का कॉन्सेप्ट जाता है, दूसरा रूल लग गया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इसके थ्रू इसको करेक्ट कर लूं, या मैं इसके थ्रू इसको करेक्ट कर लूं, या मैं इसके थ्रू कर लूं। मैंने आपको ये बताया, जब कोई भी स्टेटमेंट 100% ट्रू होते है तो वो 50% भी ट्रू है, बताया हुआ है, बताया था अभी। अगर ये 100% मेरा ट्रू है तो 50% भी तो ट्रू है भाई, और ट्रू मेरे नीचे आ सकता है ना। बात खत्म, चारों। हाँ, जैसे ये ट्रू ऊपर से नीचे आता है, ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो नीचे वाली ट्रू होगी, अगर नीचे वाली ट्रू है तो ऊपर वाली नहीं हो सकती, क्योंकि ये 50 है, ऊपर 100 है। 100 में से आप 50 दे सकते हो, लेकिन 50 में से 100 नहीं दे सकते। आया समझ में। आपको चारों कॉर्नर ऐसे फिल करने हैं, किसी भी तरीके से करो, कोई सा भी रूल लगाओ। सबसे इजी रूल होता है एक तो फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्टरी, और एक है आपका सेकंड सब ऑल्टर्न का रूल। इसके अलावा कोई भी रूल नहीं लगा सकते, कोई किसी भी रूल से आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते हो, उसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। और जो आपका सेकंड और थर्ड है, कॉन्ट्रेरी और सब कॉन्ट्रेरी, उसमें क्या करना है, उसकी जो स्टेटमेंट मैंने जो एक एक स्टेटमेंट लिखवाई है ना, उसको ही अलट पलट के सिर्फ देखना है आपको। जैसे कि जैसे कॉन्ट्रेरी है, मैंने उसमें क्या लिखवाया है, बोथ स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू लिखवाया है ना, और बाद वाली स्टेटमेंट मैंने फॉल्स वाली लिखवाई हुई है। इसी में ही दो स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर ही एक लाइन में ही दो स्टेटमेंट है। वो क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेटमेंट है ना उसको फर्स्ट पे रख देंगे कि बोथ स्टेटमेंट कांट बी फॉल्स, कैन बी फॉल्स और कांट बी ट्रू टुगेदर। आपका दिमाग इधर का इधर कर दिया, वो हमें सोचना है। ठीक है, आ जाओ। अब इसने पूछा क्या है, इनफर ट्रू पूछा है। मेरा ट्रू क्या है, इसके अंदर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, यानी कि नो वाली स्टेटमेंट ट्रू है और सब नोट वाली ट्रू है। सिंपल, नो वाली स्टेटमेंट ट्रू है और सब नोट वाली ट्रू है। आ जाओ, है इसमें नो, नहीं है, ये रहा सब नोट वाला, एक सिंगल इसमें पूछा हुआ, सिंगल क्वेश्चन में पूछा हुआ। मुझे लगा डबल में है तो दोनों आएंगे, सिंगल आएंगे। सम नोट वाला है, ये सम वाला आ नहीं सकता क्योंकि ये फॉल्स है, ऑल वाला आ नहीं सकता क्योंकि ये फॉल्स है, सम मटेरियल आर प्रोफेसर ये भी हमारा फॉल्स है, तो ये नहीं आएंगे। आया, आया। नेक्स्ट देखो, करो इसको, आप करो खुद, आंसर मत देखना बस। घुमाओ घुमाओ, उंगलियां घुमाओ कॉपी पे, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया ना, ऐसे बनाओ।
बातों करने के भी 100 रुपए लेने पड़ेंगे मुझे। किस चीज की? क्यों? आपके पास आर गुप्ता नहीं है? फिर वही है ना, दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। किसमें? इसमें भी गलत है। अब कुछ भी चेंज नहीं करना है, जितना है जैसा है उसी से ही करो अब तो। सस की याद आ रही है। तुमने ये प्रिंट खुद से निकलवाए थे? जैसे स्टैंप लगा के दे रखा है नोट्स भी। ये क्या लिखा हुआ? 7838 024 आपका। हाँ उनको बता दो, बता दो उनको, बता दो। आदित्य सर के नोट्स हैं, नंबर ले लो इनका। आचार्य के देंगे वो तो, आचार्य में कर लेना। ये सारे पेज ऐसे तुम मंडी से क्यों लगा कर रखते हो? करना पड़ता है, नहीं है बुक में। कॉम्प्रेरी क्या है? ये वाला कॉम्प्रेरी होता है, ये वाला कॉम्प्रेरी होता है, ये आया भाई? क्या बोला है इन्होंने? अरे इसमें डायग्राम तो बनना ही नहीं था गधो। स्टेटमेंट दी हुई है जो मैंने लिखवाई हुई है सेम एज इट इज। किसकी स्टेटमेंट है ये? कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी की। तो कॉन्ट्रेरी में क्या आता है? ऑल आता है और नो आता है, तो ए और सी आंसर होना चाहिए, वही है। आया? तुम दोनों उठ के ना वहां साथ वाले कमरे में चले जाओ। अच्छा वाइन डायग्राम में रूल्स नहीं आते ना। मुझे नहीं पता। हो गया भाई? आ गया, समझ आ गया? तुम्हें क्यों नहीं आया? सास से लड़ाई हो गई है? फिर भाई समझ नहीं आया तो भाई यही कारण है भाई, कुछ ना कुछ क्या सुन के आए हैं आज तो। चलो नेक्स्ट चलो। क्वेश्चन नंबर, ये तो आर्ग्यूमेंट का है, छोड़ो। ये लो, दो चार क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तब आएंगे, ये ऐसे नहीं आते। हेलो गाइस, ये मेरे बच्चे गंदे कैमरा हिला सकते हैं। हेलो गाइस, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बुलाया है मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन सोल्व कर लो ना ये।
ये ट्रू दे रखी है तो false कौन सी होगी? ये बोल रही एक दिल है, एक दिल है, एक दिल है। एक ही चूज करना वाला भी है। हाँ। नहीं सॉरी सम नॉट वाला ही है। क्या कह रहा है ये? ऑल वाली स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल ट्रक आर पोल्यूटेड व्हीकल इज गिवन ट्रू। ये हमारा आ गया ऑल, ये आ गया नो, ये आ गया सम, ये आ गया सम नॉट। ठीक है, ऑल वाली स्टेटमेंट को क्या दे दिया? जिसमें ऑल वाली स्टेटमेंट को ट्रू दे दिया जाता है ना, वो क्वेश्चन तो जमी इजी है, बिल्कुल ही इजी है। आज जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या बोलता है, ये ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेम फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉल्स ऊपर जा सकता है। अच्छा ये ट्रू है, 100% कोई भी चीज अगर ट्रू है तो 50% भी तो ट्रू है भाई, 50% भी तो ट्रू है। चारों क्वेश्चन हो गए, चारों कोने सेट हो गए। अब आ जाओ इधर देखो, इसने क्या पूछा है कि भाई इमीडिएटली फॉल्स कौन सा हो जाएगा। इमीडिएटली फॉल्स मेरा नो वाला है, एक सब नोट है। आज इसमें दिया हुआ है, कहाँ है, ये रहा, नो हो गया, ऊपर सी डी आंसर है। कहाँ है आंसर, कहाँ है? बिना आंसर का क्वेश्चन दे रखा है ये। ठीक है, सी और डी। ठीक है, ये देखो आंखें खोल के, सी और डी आया। नेक्स्ट चलो, ये करो। ये फिर स्टेटमेंट दे दी है, किसका रूल है ये? पानी दे दो। दिशा बोतल कहाँ से लेके आए हो ये अच्छा लगे ना? पहले वाली में तो मैंने तेजाब भर दिया। थोड़ी सी उधर हो, बैठ जाओ, करना पीछे कर दो। लो बताओ क्या नहीं आया समझ में? क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है उसने। ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिया है तो अपना पीछे वाला पेज ओपन कर लो बस। ना पहली वाली पहले वाली है, देखना एक बार कि किसका रूल है भाई ये? इफ वन ऑफ देम इज फॉल्स अदर मस्ट बी ट्रू। अगर एक सही है तो दूसरी गलत होनी ही होनी है। इवन आगे देख तो लो, स्टेटमेंट तो पढ़ लो। इवन दो बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू, दोनों ट्रू हो सकती है पर फॉल्स नहीं, यद्यपि इनमें से दोनों सही भी हो सकती हैं। तो ये तो सम नोट वाला आ गया ना, सब कॉन्ट्रेरी का रूल है ये, क्योंकि 100% को दोनों को आप सही नहीं बना सकते। क्योंकि अभी मैंने मम्मी पापा वाला एग्जांपल दिया ना, आप दोनों को सही एक समय पे नहीं ठहरा सकते हो, लेकिन दोनों को गलत जरूर ठहरा सकते हो। ठीक है, बोथ कैन बी फॉल्स। अगर 50% कोई चीज मेरे पास है तो 50% नहीं भी तो है ना, सम और सम नोट में। आंसर यही है इसका। है ए बी आंसर, बता दो ना, बता नहीं रहे। तभी तो तुम्हें मैंने बोला था कि वहां बैठ जाओ साथ वाले रूम में, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मुझे तो ऐसा लगता है मैं ज्यादा डिस्टर्ब करती हूँ तुम सबको। वही है, हाँ मैं ही ज्यादा करती हूँ। मैं कह रही हूँ वही आंसर है। आंसर देखो भाई, ओ गधो, ए और बी आंसर। ये देखो, ये हाथ दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है, ये थोड़ी देर में तुम्हारे मुंह पे आने वाला है। चलो
क्या बोलती हूँ? चलो करो क्वेश्चन। स्टेटमेंट दी हुई है, दे कैन नॉट बोथ बी ट्रू नॉर कैन दे बोथ बी फॉल्स। अभी तो करा था। कब करा? फिर दोबारा आ गया फिर। बी या डी या बी और डी। चलो नेक्स्ट, चलो यही है, ये हो गया। ये हम ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? ये हो गया, ये हो गया। कहाँ हो गया? मारूंगी एक। वो तो गया प्रोफेसर वाला भी पूरा कर दिया। ओ माय गॉड, सारे लो हो गए। ये हो गया, ये वाला हो गया। नहीं नीचे तो जाना है हमें। ये हो गया ऑल ट्रक वाला। अच्छा हम ऊपर पहुंच गए थे, मैं ऊपर पहुंच गई थी। ये लो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें से सही स्टेटमेंट बतानी है। अगर किसी स्टेटमेंट, वो क्रॉस लगाओ पहले एक कॉपी में और उसके हिसाब से स्टेटमेंट को फिक्स करते जाओ। एक क्रॉस लगाया, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। इफ ए इज गिवन फॉल्स, अगर ए को फॉल्स बना देते हैं, ए मतलब ऑल, तो ओ क्या हो जाएगा? अनडिटरमाइंड चला जाएगा। बताया था ना मैंने, अगर एक स्टेटमेंट सही है तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी, अगर एक फॉल्स है तो दूसरी क्या हो जाएगी? डाउट में चली जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है, इफ ई इज गिवन एज फॉल्स, अगर ई को फॉल्स दे दिया गया है तो आई भी फॉल्स हो जाएगा। नहीं, ये तो गलत है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल आ रहा है ना इसके अंदर। ई और आई का कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राडिक्टरी, एक गलत है दूसरा क्या आएगा? डाउट में जाएगा या फिर फॉल्स जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इफ आई इज गिवन फॉल्स, अगर आई को फॉल्स बना दिया गया है तो ए भी फॉल्स हो जाएगा। हाँ जी, क्योंकि फॉल्स मेरा ऊपर जा सकता है ना। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ ओ इज गिवन एज फॉल्स तो ई इज ट्रू क्यों होगा? अगर एक चीज फॉल्स है, 50% चीज फॉल्स है तो 100% भी तो फॉल्स होगी ना। वो हमारा ज्यादा करेक्ट जो है इसमें सी है, और फर्स्ट वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक सही है तो दूसरा गलत है, दूसरा गलत है तो पहले वाला सही है। तो ले आऊं मैं? नेक्स्ट देखो, करो। अब तो है ना, यहीं से बैठे बैठे तीर चलाऊंगी मैं। जिस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है ना उस दिन बड़ा मजा आता है, मुझे पता नहीं क्यों। तुम लोगों को भी आता है क्या? दिशा 200 रुपये हो गए। क्या हो गया? मैसेज आ गया किसी का स्नैपचैट पे। तू नहीं छापे पाल रखे हैं, बताओ जरा। स्नैपचैट पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? फिर कर दिया, अगले ने मैसेज कर दिया। हाँ तो क्या हो गया? कर दिया तो कर दिया।
अरे मुंह के आगे रख लो इनको। आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन तो पूरा पढ़ लो गधो। ए बी। लो आंसर आई नहीं इसका, मुझे ही देखना पड़ेगा। क्या है भाई आंसर इसका? They cannot. दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू एज पर स्क्वायर। कौन सी स्टेटमेंट थी ये? दोनों सही हो सकते लेकिन गलत नहीं हो सकते। हाँ मेरा सही है। सम और सम नोट आएगा। मन में नहीं करना, इसमें करना कॉपी पे। अरे आंसर मन में रख रखा था, मन- उनका मेरे को समझ में नहीं आया। इनको एग्जामिनर आता है। मन में कैसे जाएगा? मैं भावना नहीं। मैं कह रही हूँ मैंने आंसर डर के बताया नहीं कभी भी, मेरे को तो समझ में नहीं आया। ए और सी आंसर निकाल लिया था सोच के मैंने। देखो, ऐसी डर की वजह से अगर आपने 150 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए तो। हाँ तो देख के आऊंगी, इतने आप करोगे नहीं मैं। चलो नेक्स्ट, चलो भाई। लॉजिकल इक्विवेलेंट ये रहा, करो। सम वाली स्टेटमेंट है। तो तुम सारे के सारे एक जैसे रंग क्यों पा के आए हो आज? आगे वाली इधर मैं तो सबके साथ मैच कर रही हूँ, देखना। वाइट 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 वाइट, उधर भी वाइट, ये भी वाइट, ये तो वाइट ही वाइट है। इनका वाइट है बेस। ये ना इस साथ तो ये मैच हो रहा ना, ये देखो ना, उस साथ तो मैं पूरी हूँ। होगी सुलह आपकी, कैसे मुस्कुरा के बोल रहे हो गई? नहीं बता दो, फालत है बंदा। नहीं करेंगे सुलह हैं? हाँ कोई बात नहीं, बुरे दिनों की भी खासियत होती है, उन्होंने भी गुजर ही जाना है। हो गया भाई, आपने दबाया बटन इसका? ऑप्शन देखने के आगे मैम। अच्छा मैं कह रही मैं मैंने दबाया नहीं, अपने आप कैसे दब गया? पीछे करो। चलो हो गया। मन में नहीं करना, मन से बाहर निकालो। मैडम जब तक मेरे को कंफर्म नहीं होता मैं तो मैं 2-3 बार कर जाके प्रैक्टिस करके। मैं सांस नहीं सुल्ली पे नहीं चढ़ा दूंगी। हाँ ये भी है। फिर मन से बाहर निकलो। ये चीज ये कह रहा ना जो स्टेटमेंट 100% कि भाई सम वर्ड्स आर। इसने कुछ बोला ही नहीं है, इसमें ये डायग्राम बनेगा और डायग्राम बनाओ सम वाला स्टेटमेंट पे। ए ई आई ओ ऑल नो सम सम नोट। इसने सम वाले स्टेटमेंट को फॉल्स बताया है। ओ देवी, ए ई आई ओ ये सम वाली स्टेटमेंट है। हाँ, इसने इसको क्या बताया? बताया इसको क्या बताया? फॉल्स बता दिया। अब ये फॉल्स है तो सामने लिखी क्या चली जाएगी? ट्रू चली जाएगी। हाँ जी। अगर ये फॉल्स है तो मेरी ये भी क्या चली जाएगी? फॉल्स चली जाएगी। और ये फॉल्स है तो ये मेरी ट्रू हो जाएगी। इसको मैं इधर से भी देख सकती हूँ, ट्रू इधर से 100%। अब देखो इसने क्या बोला है। तो इसने बोला है कि ऑल बर्ड्स आर। कहाँ है? तो ट्रू ही पूछा है ना इसने, तो ट्रू मेरा नो वाला केस निकलता है और सम नोट वाला निकलता है। देखो है इसमें, लो इसमें देखो कितनी अच्छी चीज सीखने के लिए मिलेगी तुम्हें। मेरा आंसर निकला, क्या बोला इसने? ए ई आई और ओ।
आई वाली स्टेटमेंट को क्या बता दिया है, क्या बताया था, फॉल्स बताया है। देखो ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हो कि सबसे पहला रूल होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरी क्या चली जाएगी, ट्रू चली जाएगी। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट मेरी ट्रू है तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये भी मेरी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि कोई चीज जब 100% ट्रू है तो वो 50% भी ट्रू है। आपका ये लेना देना नहीं है कि नीचे वाली स्टेटमेंट जो है नो में है या सम नोट में, कोई लेना देना नहीं है। ये अलग चीज है, ट्रू फॉल्स अलग चीज है, सम नोट अलग चीज है। आजो, अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो ऊपर वाली स्टेटमेंट भी क्या चली जाएगी, फॉल्स। आगे सिंपल है। अब उसने क्या पूछा है कि भाई ट्रू कौन सी हो जाएगी, अगर ये फॉल्स है तो ट्रू कौन सी हो जाएगी, तो मेरा एक आया नो वाला केस, एक आया सब नोट वाला केस। ठीक है, करना आगे करो। अब देखो नो वाला केस तो मुझे डायरेक्टली मिल गया, अब ये सब नोट वाला केस है ना, मुझे इनडायरेक्ट मिला है। ऑल प्लस नोट जो होता है वो सब नोट का केस ही होता है, ये सब नोट ही बनता है। जिनको ये पता था उनका क्वेश्चन सही हो गया होगा, और जिनको नहीं पता था वो गए होंगे पानी में। क्या है ये, ऐसा कर दो इनको। मेरे पास तो एंड टाइम का सॉल्यूशन है, ऐसे कर दो। दिशा गलत दे दी आपने, चॉकलेट मुझे चॉकलेट में लगी पड़ी मैं, जैसे बच्चों को नहीं दे देते चॉकलेट, लो आज इसमें लगे रहो, पानी देना, पी सकते हो पानी इसमें से? ठंडा नहीं होगा क्या कसम दे रखे है मैंने मम्मी। चलो चले चले भाई, ये तो चेष्टा है मैम, यही वाला होगा बस आज। मैं तो पेपर 2 की तैयारी करूंगी बैठ के, इसलिए पूछ रही हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों लगती है भागने की? मैं आज बैठ के पढ़ूंगी, मेरे हस्बैंड आए हुए उस वो रखेंगे मेरे बेटे को, तो मैं पढ़ूंगी मैम। क्वेश्चन सॉल्व करो चलो। हस्बैंड आए हुए हैं, डायग्राम का ऐसा सारा काम है। कुछ नहीं, rectangle का given as one rectangle area. भाई उनका शोशू आ रहा है, क्या डिस्टरबेंस वाली क्या बात है इसमें? क्या कहूँ उनको, अब जाएंगे नहीं वो टॉयलेट करने? सम नोट वाले केस को इन्होंने ट्रू दिया हुआ है और फॉल्स पूछा हुआ है, आंसर क्या गया? एक मिनट मैम, ये मेरे वाले में क्यों निकाल रहे हो आप? अपना हाँ, हर बार का अलग बनेगा। टेप टेप के बना रहे हो? अब आज ही तो सीखा है मैम, आपको तो आता है, आपको तो प्रैक्टिस है। ये बेचारे पुराने मेरे वाले में से क्यों देख रहे हो फिर? अपना बनाओ। इसमें कहा है सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। सम, रुकना जरा, इसको पेन को रोको, उसको स्टेटमेंट को पढ़ो जरा। फर्स्ट स्टेटमेंट को सम बोला है कि सम नोट बोला है? नोट वाला, सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। आगे स्टेटमेंट पढ़ो। इज गिवन एज ट्रू। हाँ तो उसको ट्रू बनाओ उसको। ये इधर से इधर जाता है, अभी तो सीखा है। सम नोट वाला ट्रू जाएगा तो इधर भी ट्रू होएगा, ऊपर भी, और इधर भी होएगा और वाले में। ये तो सीखा है। हस्बैंड से खटपट हुई है क्या आज? मैम ये चीज मैंने कभी करी नहीं है, तो मेरे लिए तो नहीं है मैम। मैं 4 चीजें बताई हैं मैंने। अगर यहाँ पे फॉल्स, नीचे फॉल्स दिया हो तो ऊपर फॉल्स चला जाएगा। तो ये चीज पता है। अगर यहाँ ट्रू दी हुई है तो नीचे ट्रू आ यही जाएगा। चीज बस बोली एक मैम ये तीनों चीजें ही तो चल रही है, दो चीजें चल रही है बस। तो यही बोल रही मैम मैंने भी अब। यही बोला है। हाँ। तो मेरे में से देख देख के क्यों बोल रहे थे इसमें से? आपने तो मैडम याद कर रखे, प्रैक्टिस करके। अरे मैंने याद नहीं कर रखे भाई,
अलग क्वेश्चन के लिए अलग वो बनाना है, तुम्हें भी याद हो जाएंगे, तभी तो याद होंगे ना। अब एक में अगर कुछ कुछ करते रहोगे, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन का था, इस वाले क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कौन सा नंबर है इसमें, नहीं आएगा समझ में। आज सम वाला केस दिया हुआ है, सिंपल सी हाँ, 4 वर्ड लिखने हैं, बताओ जरा। अब इसने क्या बोला है, इस वाले को इसने क्या दे दिया है, इसको ट्रू दे दिया। अगर मेरा ये ट्रू है तो ये सामने वाला क्या चला जाएगा, ये फॉल्स चला जाएगा, सिंपल। यही बोला अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स नीचे आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। और ट्रू ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों जाएगा ट्रू ऊपर, ट्रू ट्रू नहीं जाता, फॉल्स जाता है। फॉल्स जाता है। ये जिनके इंस्टाग्राम चल रहा है ना, तोड़ रही हूँ तुम्हारा फोन अभी मैं। पूछा क्या है इसने, सम नॉट वाला फॉल्स पूछा ना, तो ये फॉल्स तो मेरा आ गया आंसर, ये रहा। ये तो All डाउट में है वाला। मेरे सारे के सारे, ये भी डाउट में, ये भी डाउट में, ये आंसर है ऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये खत्म हो गया, एक क्वेश्चन मेरा इतने बॉक्स में अगला हो गया, बताओ जरा। चले नेक्स्ट, चले। रिबॉन्डिंग कर, रिबॉन्डिंग कराई है, कैरेटिंग करवाई है। हाँ। उसने आगे वाले ने रिबॉन्डिंग करवा रखा है, कैरेटिंग करवा रखा है, दोनों में। शादी नाश्ता। दिसंबर में कराई। दिसंबर में करवाई थी अपनी शादी पे, ये फरवरी में, शादी के बाद। समझे, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। दे दिया। किसका, इनका? तुम्हारी नहीं करवाई थी क्या सास ने रिबॉन्डिंग? मेरे को आई नहीं मैम इन चीजों को शौक है। देखो, जब जब कोई चीज पूरी नहीं होती ना, हम पता क्या बोलता है, मेरे को शौक ही नहीं है इस चीज मेरे को है ही का। नहीं सच्ची में। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जब था शौक शौक 5 साल सबको पहले, होता है, अब जब वो शौक हमारे पूरे नहीं होता ना, उसमें मैं भी आती हूँ, उसमें मैं भी आती हूँ। जब हमारे वो शौक पूरे नहीं होते ना, हम पता क्या बोलते हैं, टचवुड पापा मुझे ने तो इतने टच शौक ही पूरे नहीं करा है। रखे हैं, लाइफ में आगे जरूरत ही नहीं थी कि भाई मैं सास से आके डिमांड करूं। बहुत बढ़िया जिंदगी जी रखी है कुआरे पे। अब तो, और अब तो उनकी गलती है, फिर शादी कर दी। वाइस वर्सा, मुझे क्या पता। कुछ इस प्रकार संबंधित है, यदि उनमें से एक True भी सत्य हो है सकती तो दूसरा असत्य है। क्या है वो? वाइस वर्सा। मतलब ये समझने की बात आई, दूसरा हुआ ना तो समझे, क्या समझे? वो उसका उल्टा ही तो है। कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाएगा ना। ऑल और सम नोट, और नो और सम। नो और सम का तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों में नोट लिखा हुआ है। नहीं बनेगा, बनेगा बनेगा। ए और डी, आंसर क्या है इसका? ए और सी। डी नहीं आएगा मैम। मैं जाती हूँ, भी समझा के आती हूँ। देखो, आप यहाँ तक पहुंच गए ना कि कॉन्सेप्ट किसका लगा हुआ है, कॉन्ट्राडिक्टरी का लगा हुआ है। यहाँ तक पहुंच गए। कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या आता है, एक ई और दूसरा ओ, एक आता है ई का और दूसरा आता है आई का, ठीक है। ऑल का और सम नोट का, और इधर क्या है, सम का और नो का और सम का, ठीक है। अब एक तो आ गया ऑल का, सम नोट कहाँ है इसमें, ये आ गया। तो एक तो मेरा बन रहा है ए और डी, सॉरी डी, ठीक है। दूसरा मेरा बनना चाहिए ई और आई का, सम का और नो का और सम का। सम तो इसमें दिया ही नहीं हुआ, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली तो दिया हुआ है। ये लो, ये नॉन। अच्छा, ये भी होता है। हाँ। बेड लगवा दूं या नहीं मैम, डबल के सिंगल? तो आप कैसे तो पढ़ने दो। ये कौन सा तरीका होता है पढ़ने का? करूँ क्या कैमरा नीचे? तो पढ़ेंगे कैमरा ऐसे करूँ नीचे तिरछा, पूछोगे भी ये कौन सा तरीका होता है पढ़ने का? ये वे भंडारे में बैठे हैं जैसे, हमारे ये तो ऐसे बैठता है। एक दिन वो बैठी, ज्योति बैठी, पता कैसे, हे भगवान, मैं बाहर कोई आया हुआ था और ये वहां बैठी, पता कैसे, कुर्सी लगा रखी, टांगे दोनों ऊपर कर रखी बेंच के ऊपर, और पता लेट देगी, लेट के पड़ेगी, फिर उठेगी, फिर यूं करके पड़ेगी।
करती है वो आए समझ में? अगर नोट लगा हुआ नॉन लगा तो उसको कट कर दो, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो निकल के आया ना, क्योंकि बी और डी तो इसमें था ही नहीं, सॉरी ए और सी तो इसमें है ही नहीं। अब आंसर कैसे निकालना है? आंसर तो निकालना ही है ना। बचा क्या हमारे पास? ये नो और सम वाला, तो वो ढूंढना पड़ता हमें, वो ढूंढ के हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलो। शट अप करो। अभी तो दिसंबर वाले खत्म नहीं हुए, जून वाले कैसे करोगे? ये तो हो गया। अरे अलग है। हो गया? किस किस का हो गया? करो। हाँ, मेरी चॉकलेट कहाँ है? लो ऐसे सीधा कर दो इसको। क्यों? मैम मैं सच्ची में आज पेपर टू करने आई हूँ। क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, पेपर टू करने आई। मैम थोड़े से करने रह- नहीं होते अरे हैं। थोड़े से रह गए हैं, थोड़े से ये रह तो मैम मैं वीडियो देख के कर लूंगी आपकी, सच्ची में। किस टाइम जाओ घर? किस टाइम जाओ? 12:30 से भी? नहीं नहीं, मैं 1 यूनिट करके जाऊंगी मैम। थोड़ी 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं। देखो 51 पे पहुंच गए, 54 पेज है। एंड टाइम पे हार नहीं मानते, जल्दी जल्दी खोलो खोलो।